वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राज ऑनलाइन अकाडमी में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की हमारी वीडियो सिलेबस के एतबार से है कि हमें डीएससी में कौन सा सिलेबस पढ़ना है और कितना सिलेबस हमें डीएससी में पूछा जाएगा, इसके मुतालिक ये वीडियो है। पढ़ने के एतबार से हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न मौजूद है कि नया सिलेबस पढ़ना है या पुराना सिलेबस पढ़ना है। बहुत सारा मवाद हमारा बाकी है। कन्फ्यूज़न इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि हमें किस सिलेबस को पढ़ना है बोलकर। आप सब जानते हैं कि पीएससी की वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन के लिए कुछ लम्हात बाकी हैं। तो नोटिफिकेशन से पहले हमें जान लेते हैं कि हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है और डीएससी के लिहाज से क्या पढ़ना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी है, दूसरा परसेप्टिव एजुकेशन है, तीसरा जीके एंड करंट अफेयर्स है, चौथा क्या है मेथोडोलॉजी है। इसी तरह से उर्दू कंटेंट को हमें पढ़ना है, इंग्लिश कंटेंट को पढ़ना है, ईवीएस एंड साइंस कंटेंट, मैथ्स एंड सोशल कंटेंट को हमें पढ़ना है। और ये जो कंटेंट है ये हमारे एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स हैं। इसी तरह से अगर से हमें साइकोलॉजी, PAIE परसेप्टिव एजुकेशन, मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो इससे क्या है, हमें डीएड और बीएड के एकेडमिक टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। जो सवाल आएंगे इसी टेक्स्ट बुक से आएंगे। तीसरी जमात से लेकर 9वीं जमात तक हमें न्यू टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है जो अभी फ़िलहाल स्कूल्स में मौजूद हैं। और 10वीं जमात का हमारा ओल्ड सिलेबस रहेगा जो हमें डीएससी की नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी नई टेक्स्ट बुक से कौन से हैं बोलकर। अब हमें कंफ्यूजन रहता कि कौन सी टेक्स्ट बुक्स मौजूद हैं। चलो एक एक क्लास के बारे में देखते हैं। तीसरी जमात में यहाँ पर आप देखो ब्लॉसम, आवर वर्ल्ड, मैजिक, मैथ्स मैजिक और उर्दू। इसी तरह से चौथी जमात में भी है यानी हमारी दुनिया, रियाजी का जादू, उर्दू गुंचा बोलकर। और इसी तरह से 5वीं जमात में भी यही 4 किताबें मौजूद हैं। लेकिन जब हम 6ठी जमात में आ जाएंगे तो ईवीएस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक जनरल साइंस, दूसरा समाजी इल्म यानी सोशल स्टडी से। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक से कवर पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं कि यही टेक्स्ट बुक्स को हमें डीएससी के लिए प्रिपेयर होना है। 6ठी और 7वीं जमात में क्या है, हमें सेम सिलेबस रहता, लेकिन जब 8वीं जमात पर आ जाते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया हुआ है। यानी समाजी इल्म के तीन हिस्सों में बटा हुआ है। फिजिकल साइंस और हयातिया साइंस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और बाकी का मैथ्स और उर्दू इंग्लिश सेम है। इसी तरह से 9वीं जमात में भी है, लेकिन 9वीं जमात में हमें 2 किताबें और एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक इंग्लिश की मॉनिटर, दूसरा है इकोनॉमिक्स, माशियात को अलग से इससे जाहिर किया गया है, सोशल को। अब 10th के लिहाज से देखें तो जो ओल्ड सिलेबस है वही ओल्ड सिलेबस में पढ़ना है, उर्दू, मैथ्स, फिजिकल साइंस और इंग्लिश, हयातिया, समाजी। लेकिन एक बात आपको ज़हन दहानी करना है कि सोशल स्टडीज़ हो जितनी भी किताबें हैं वो 2 सेमिस्टर्स में बांटे गए हैं, एक सेमिस्टर 1, दूसरा सेमिस्टर 2। अब पढ़ने के लिहाज से हमारे कन्फ्यूज़न कब हमारा मवाद कंप्लीट होता, कैसे हमें मवाद को कंप्लीट करना होकर, जो मैंने बताया अभी तक किताबें, यही किताबें हमें डीएससी के लिए प्रिपेयर होना है। और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा मवाद रहता जैसे जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके लिए हमें क्या करना, किसी न किसी स्टैंडर्ड जीके की टेक्स्ट बुक खरीदना, या फिर नहीं रहा तो हमें क्या करना, डेली अपने न्यूज़पेपर को फॉलो होना है, जिससे हमारा जीके और करंट अफेयर्स के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हमारी बन जाती है, नोट्स बन जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डीएससी 2024 का अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बारे में कितने सवाल आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं बोलकर। अब जो पहला हमारा देखेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स, 8 मार्क के लिए है। जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिला के इसमें 8 मार्क्स के लिए कितने सवाल आएंगे, 16 सवाल आएंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में 4 मार्क्स हैं जिसमें 8 सवाल आएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी में 8 मार्क्स हैं जिसमें 16 सवाल आएंगे। इसी तरह से कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी, जो हमें कंटेंट के बारे में अभी तक जो टेक्स्ट बुक्स देखे, इसी टेक्स्ट बुक्स को हमें प्रिपेयर करना है जो 60 मार्क्स को हैं। 40 मार्क्स कंटेंट के 20 मार्क हमारे मेथोडोलॉजी के रहेंगे। 40 मतलब 80 क्वेश्चंस, 20 मतलब 40 क्वेश्चंस। इसमें सबसे ज़्यादा हमें मार्क्स अगर से गेन करना है तो कंटेंट और मेथोडोलॉजी
साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें मार्क्स गेन कर सकें। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स को हमारा डीएससी रहेगा। इसमें क्या है, आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी है। फिर जो सिलेबस, जो कंटेंट में, जो हिस्से में हमें थोड़ा कमजोर रहती, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। मैथ्स के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, इसी तरह से जीके एंड करंट अफेयर, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा मेहनत करना पड़ता। सवाल बहुत टफ रहते हैं। एप्लीकेशन बिट्स हमारे बीएससी के पर्चे में रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छी सी मेहनत करके पढ़ना होगा। अब यहाँ पर देख लो, अभी तक मैं सारे टेक्स्ट बुक्स के कवर पेजेस को अब दिखाया और इसी तरह से जो सिलेबस है इसको भी दिखाया। स्कूल्स के अंदर हो या कहीं पर भी आपको किताबें नहीं मिले तो कैसा करना, क्या करना बोलकर, तो देखो हमारे एपी टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से एक वेबसाइट है, उसमें जाकर आपको टेक्स्ट बुक्स डाउनलोड कर लेना। हर एक टेक्स्ट बुक की किताबें आपको मौजूद हैं। तो फिर यहाँ पर लिंक मैंने दिखाया है और किस तरह से डाउनलोड करना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कि देखो, सबसे पहले आपको वेबसाइट में क्लिक करना है। वेबसाइट में जाने के बाद आपको क्लास वाइज टेक्स्ट बुक्स हैं, तेलुगु मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम के लिए और इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए। तो यहाँ पर सारी किताबें, न्यू टेक्स्ट बुक्स, न्यू अकेडमिक न्यू टेक्स्ट बुक्स हैं, लेकिन 10वीं जमात की भी न्यू ही, लेकिन हमें ओल्ड पढ़ना है। ओल्ड अगर से आपके पास किताबें मौजूद हैं तो किताबों के हिसाब से ले लीजिए। नहीं बोले तो 10 तक यहाँ, 9 तक यहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए। और 10वीं के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में 10th क्लास की किताबें पीडीएफ की शक्ल में मौजूद हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सब दुआओं में याद रखो, अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, सबके लिए दुआ करो, अल्लाह सबको कामयाबी करे। आमीन।